रोमन अंक। आज हम लोग रोमन अंकों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन अंक नवोदय परीक्षाओं में विशेष रूप से 2-3 प्रश्न इससे संबंधित आ जाते हैं। तो रोमन अंक जो है संकेतों द्वारा दिखाए जाते हैं। किसके द्वारा? संकेतों द्वारा, चिन्हों द्वारा। और लैटिन वर्णमाला के अक्षरों से, लैटिन वर्णमाला के अक्षरों से ये दर्शाए जाते हैं। वे अक्षर कौन से हैं? पहला है आई, दूसरा है वी, तीसरा है एक्स, चौथा है यल, पांचवा है सी, छठा है डी और सातवां है यम। सातवां क्या है? यम है। कौन कौन सा हो गया? आई, वी, ठीक है, यक्स, यल, सी, डी और यम। इन्हीं के संयोजन से हमारी रोमन अंक बने होते हैं और इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से, ये कौन से हैं? लैटिन प्रतीक हैं। इन्हें जैसे आई से 1 को दर्शाया जाता है, 1 को, वी से 5 को, यक्स से 10 को यानी 10 को और यल से 50 को हम दर्शाते हैं। ठीक, यल से 50 को। अब देखिए सी से क्या होता है? सी से होता है 100, सी से होता है 100 और डी से होता है 500। डी से क्या होता है? 500 और यम से होता है 1000 यानी 1000। देखिए 1 से आई, 5 से वी, 10 से यक्स, 50 से यल, 100 से सी और 500 से डी, 1000 से यम। ये हमको याद करना पड़ेगा। ठीक, फिर से देखिए, फर्स्ट ये हम लोग ज्यादातर जानते हैं, अक्सर लिखा मिल जाता है। ये 5 होता है, ये भी मिल जाता है। ये 10th होता है। यहां हुआ क्या? यल 50, सी 100, डी 500, यम 1000। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब जो संख्याएं लिखने का नियम है उसको ध्यान दीजिए। पहला नियम क्या है? पहला नियम है अक्षर आई, यक्स और सी को, इसको आई को, यक्स को और सी को अधिकतम 3 बार, अधिकतम 3 बार हम लिख सकते हैं। कितनी बार? 3 बार। ये ध्यान रखिएगा। आई, यक्स और सी को अधिकतम 3 बार हम लगातार लिख सकते हैं। कैसे? लगातार। ठीक, लगातार अधिकतम 3 बार किसको किसको? आई को, यक्स को और सी को हम अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं।
दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि यदि ज्यादा मान वाले अंक के बाईं ओर, क्या, ज्यादा मान वाले अंक के बाईं ओर कम मान का अंक लिखा हो तो इस रोमन संख्या का संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए बाईं ओर के अंक का मान घटाया जाता है। जैसे देखिए ये लिखा है, क्या है? आई एक्स, ठीक, ये लिखा है आई एक्स लिखा है, ठीक है। अब देखिए x का मान कितना है? 10 है, और इसका मान कितना है? 1 है। तो ज्यादा के बाईं ओर कम लिखा है, इसका हम जब संख्यात्मक मान लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या? 10 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 9 के। क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 बराबर 9 के। कि 10 में से हम 1 घटा देंगे तो 9। अगर दाहिनी तरफ ज्यादा है, बाईं तरफ कम है, तो इस रोमन अंक को जब हम संख्या में लिखेंगे तो ज्यादा वाले में से हम कम वाले को घटा देंगे तो यह हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि ज्यादा मान वाले अंक के दाईं ओर कम मान का अंक लिखा जाता है, जैसे ज्यादा मान का अंक ये हो गया और ये लिखा जाता है कम अंक का मान, ज्यादा यहां क्या हो गया? x 10 है, और दाईं तरफ अगर हम कम अंक का मान लिखते हैं तो इसका हम संख्यात्मक मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम करते क्या हैं? x का मान होता है 10 और इसको हम जोड़ देते हैं, i का मान होता है 1, तो ये हो गया क्या? हमारा 11। यही 3 नियम के द्वारा रोमन अंकों से हम संख्याएं प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके नवोदय में कई बार पूछे गए हैं। इसका हम अभ्यास करते हैं और जिससे कि ये हमको लगाना आसान हो जाएगा। तो पहले तो ये चीज याद कर लीजिए, आई फर्स्ट होता है, 1 होता है, 1 होता है, V 5 होता है, X 10 होता है, L 50 होता है, C 100 होता है, D 500 होता है और M कितना होता है? 1000। ठीक है, तो पहला क्या नियम था? पहला था आई एक्स सी को लगातार अधिकतम 3 बार। किसको किसको? आई एक्स सी को लगातार अधिकतम 3 बार। दूसरा क्या था कि अगर उच्च मान के बाईं ओर निम्न मान होता है या ज्यादा मान के बाईं ओर निम्न छोटा मान होता है तो ज्यादा में से कम वाला घटा दिया जाता है। तीसरा क्या है? ज्यादा के दाईं ओर अगर कम है तो हम क्या करते हैं? इसको दोनों को जोड़ दिया जाता है और हम संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, आई एक्स सी का हम लोग घटाव में भी प्रयोग करते हैं। घटाव में इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे प्रश्न में दे दिया गया कि 90 का रोमन प्रणाली में मान क्या है? क्या है? 90 का हमको रोमन प्रणाली में मान क्या है? तो 90 हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो 90 होता क्या है? देखिए 100 और -10 होता है। क्या होता है? 100 और -10 होता है। तो यहां देखिए हमारा जो 100 क्या है? सी है,
100 क्या है? C है। अब 10 क्या है? X है। तो देखिए, ज्यादा से बाईं ओर कम रहेगा तभी घटाव होगा, तो यहां हमारा हो जाएगा यक्स सी। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा संख्या रोमन अंक में। क्या हो जाएगा? यक्स सी ना। ये ज्यादा अंक का हो गया, ये बाईं तरफ हो गया, इसलिए घट रहा है। 100 में से हम 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। प्रश्न है सी डी आई एक्स से किस संख्या का ज्ञान होता है? तो देखिए, सी क्या है? 100 है। डी क्या है? 500 है। तो यहां देखिए, डी के ज्यादा मान है और बाईं ओर सी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 500 माइनस कितना हो जाएगा? 100, 100। ठीक, फिर देखिए आगे क्या है, और ये क्या है हमारा? 9। 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? प्लस 10 माइनस 1। क्या हो गया? 10 माइनस 1। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, 5 में से 100 जाएगा तो 400 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। तो संख्या हमारी हो जाएगी 409। क्या हो जाएगी? संख्या हमारी हो जाएगी 409 के। ठीक है, क्या हो जाएगा? 409। 500 में से 100 घटाएंगे तो 400 आएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 400 में 9 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 409। इसी तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन हमको ये याद होना चाहिए, क्या? I1 होता है, V5 होता है, X10 होता है, L50 होता है, C100 होता है, D500 होता है और M1000 होता है। ठीक है।